Okay, dear students, in the previous lecture we have already studied about the basic concept of chemistry, in which we study about what is the chemistry and what is the matters and flow chart about classification of matters. Okay, आज हम स्टडी करेंगे आपकी डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ओके, तो ये आपकी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिसके रिगार्डिंग हम सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में स्टडी करेंगे. वो पॉइंट्स हैं आपके, प्रॉपर्टीज हैं. जैसे फर्स्ट है आपके पार्टिकल अरेंजमेंट्स, ओके, सेकंड है मूवमेंट्स एंड थर्ड है शेप एंड वॉल्यूम. फोर्थ इज डेंसिटी and fifth is diffusion and sixth is compressibility and finally seven is energy. Okay, इन पॉइंट्सों को हम सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस में स्टडी करेंगे. ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है आपके पार्टिकल अरेंजमेंट्स. ओके, आप जानते हो ऑलरेडी, प्रीवियस स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स की जो पोजीशंस है वो क्या होती है बच्चों, आपकी फिक्स होती है. और फिक्स होने का रीजन क्या है? क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के जस्ट नियरेस्ट होते हैं. नियरेस्ट होने की वजह से उनकी पोजीशंस क्या होती है, फिक्स होती है. ओके, इन द लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स के जो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती है. और फिक्स नहीं होने का रीजन क्या है? क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं. ठीक है. नाउ थर्ड इज गैस. तो गैस में जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है क्योंकि जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, यानी कि एक तरह से फार अवे फ्रॉम ईच अदर्स, जिसकी वजह से उसका जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होता है. तो बच्चों, ये हुआ पार्टिकल अरेंजमेंट का डिफरेंस किसमें, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में. मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, इन द सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन एंड आर क्लोज पैक्ड टू ईच अदर्स. ठीक है. इन लिक्विड्स, जो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं नॉट ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन एंड आर लेस क्लोजली पैक्ड. एंड थर्ड, गैस नॉट ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशंस एंड आर वाइडली सेपरेटेड. ठीक है. तो ये हुआ आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज मूवमेंट. देखिए मूवमेंट क्या है, एक्चुअली क्या है, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोजेस्ट होते हैं. ठीक है ना, एक दूसरे के जस्ट नियरेस्ट हैं. ठीक है, लाइक दिस. मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है आपकी. ठीक है. तो इसमें आपके मूवमेंट कौन सा पॉसिबल है? देखिए, इसमें ट्रांसलेटरी मूवमेंट तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट नहीं हो सकते, तो ट्रांसलेटरी मूवमेंट तो होगा ही नहीं बच्चों इसमें. दूसरा, रोटेटरी मूवमेंट नहीं हो सकता, घूम नहीं सकते, वो अपने एक्सिस पर वो घूम नहीं सकते. उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो क्या बेटा आपकी क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे से सटे हुए हैं. ठीक है ना, जिसकी वजह से वो आपके क्या है, रोटेटरी मोशन नहीं कर सकते. तो फाइनली एक ही मोशन बचता है, वो है वाइब्रेटरी, यानी कि वाइब्रेट जरूर कर सकता है. जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह पर होकर के वाइब्रेट कर सकता है. ठीक है. तो ओनली इसमें वाइब्रेटरी मोशन अवेलेबल होता है. ठीक है. तो सॉलिड्स में मूवमेंट्स कौन से टाइप का होता है? ओनली वाइब्रेटरी मूवमेंट. ठीक है. वैसे तो मूवमेंट होता ही नहीं है, बट लेकिन अगर बात की जाए मूवमेंट की तो वाइब्रेटरी मोशंस होता है इसमें. ठीक है. नाउ लिक्विड्स में क्या होता है, आपको मैंने डायग्राम में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि जो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है. ठीक है ना. ठीक है. क्योंकि स्पेस होने का रीजन क्या है? क्योंकि वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं. लेस क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उसमें क्या होता है, आपके स्पेस होता है, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं वो आपके थोड़ा ट्रांसलेट हो सकते हैं, अपनी जगह से थोड़ा हिल डुल सकते हैं. ठीक है. वाइब्रेट तो हो ही सकते हैं ऑलरेडी, और रोटेट भी हो सकते हैं, वो अपनी एक्सिस पर घूम सकते हैं. ठीक है ना. तो इसीलिए लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में आपके तीनों ही टाइप के मोशंस अवेलेबल होते हैं. कौन कौन से बच्चों इसमें? एक तो ट्रांसलेटरी मोशंस, दूसरा वाइब्रेटरी मोशन और तीसरा आपके रोटेटरी मोशंस. उसका रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं.
यानी कि वो मूवमेंट के लिए थोड़ा फ्री होते हैं वो, ठीक है। नाउ थर्ड, गैस। गैस का तो कहना ही क्या है, क्योंकि गैस में तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो उनमें तो जो मूवमेंट है बहुत इजी वे में हो सकता है, यानी कि इसमें भी आपके तीनों के तीनों मूवमेंट्स अवेलेबल होते हैं, रोटेटरी मूवमेंट्स, ट्रांसलेटरी एंड वाइब्रेटरी, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि मॉलिक्यूल्स मूव्स वेरी फ्रीली एंड आर एसोसिएटेड विथ ऑल थ्री मोशंस, ठीक है। तो ये हुआ बेटा आपकी सेकंड प्रॉपर्टीज मूवमेंट, ठीक है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज है आपकी शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं, सॉलिड का शेप एंड वॉल्यूम, लिक्विड्स का शेप एंड वॉल्यूम, एंड नाउ थर्ड इज गैसेस का शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। शेप एंड वॉल्यूम फर्स्ट हम स्टडी करते हैं सॉलिड्स में, ठीक है। देखिए सॉलिड्स में आपको पता है कि पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो क्या होती है, फिक्स्ड है, ठीक है। आप ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में स्टडी कर चुके हो कि पार्टिकल्स की जो सॉलिड्स के पार्टिकल की जो पोजीशन है वो क्या फिक्स्ड है, और फिक्स्ड होने की वजह से उनका जो शेप है वो भी क्या होगा, एक फिक्स्ड होगा, यानी कि डेफिनेट होगा, ठीक है। और वॉल्यूम भी क्या होगा बच्चों, उसका फिक्स्ड ही होगा, ठीक है। तो सॉलिड्स में जो सॉलिड्स है उसमें अवेलेबल जो पार्टिकल है उनकी पोजीशन फिक्स होने की वजह से सॉलिड्स का शेप फिक्स होता है और वॉल्यूम भी बच्चों क्या होता है, आपके फिक्स होता है, ठीक है। नाउ लिक्विड्स में क्या होता है बच्चों, जो लिक्विड्स में अवेलेबल जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी जो पोजीशन है वो क्या बच्चों आपके फिक्स नहीं होती है, ठीक है। और फिक्स नहीं होने की वजह से उनका जो शेप है वो क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि लिक्विड्स को हम जिस पॉट्स में या जिस कंटेनर्स में पोर करते हैं वो उस कंटेनर का शेप अटेन कर लेता है, ठीक है। जैसे मैंने वाटर लिया, वाटर को ग्लास में लिया, जैसे 1 लीटर वाटर लिया मैंने, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 लीटर वाटर लिया, वाटर एक बॉटल में लिया, ठीक है। अब उसी 1 लीटर वाटर को मैंने एक जार में ले लिया तो उसका जार का शेप हो जाएगा। जब मैंने उसको ग्लास में लिया तो उसका शेप क्या था, ग्लास का शेप था। जब जैसे ही मैंने उसको जार में ले लिया तो उसका जार का शेप हो गया, ठीक है। उसका रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि उसमें अवेलेबल जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम बच्चों फिक्स होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या होता है, उसका फिक्स होता है, यानी कि तो शेप एंड वॉल्यूम की बात अगर लिक्विड्स में की जाए तो लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है, डेफिनेट नहीं होती है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। नाउ थर्ड इज गैस, ठीक है ना। गैसेस में क्या होता है बच्चों, इसमें तो और ज्यादा फिक्स नहीं होती है पोजीशंस, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागते हैं इसमें, और दूर भागने की वजह से क्या होता है, इसका शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, आपने कोई परफ्यूम लिया किसी कंटेनर में, स्मॉल बॉटल में परफ्यूम होता है, ठीक है ना, ओके। जब जैसे आप उसको ओपन करते हो लिड को, तो जो उसके में अवेलेबल जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं पूरे रूम्स में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है ना, स्कैटर्ड हो जाते हैं। यानी कि वो पहले तो क्या उन्होंने उस परफ्यूम बॉटल का यानी कि शेप और वॉल्यूम कवर किया हुआ था, लेकिन जैसे उसको ओपन करते हैं लिड को तो वो एक रूम का वॉल्यूम कवर कर लेता है और शेप कवर कर लेता है, ठीक है ना। तो यानी कि गैस में जो उसकी जो शेप है और जो वॉल्यूम है वो क्या होती है बच्चों, आपकी फिक्स नहीं होती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फिक्स पोजीशंस। नाउ थर्ड इज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, D = m/v होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ओके। तो देखिए इसका भी यूज होगा। तो सॉलिड में पहले हम डेंसिटी वाली प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसमें मेंशन कर रखा है, ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉलिड हैव स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। सॉलिड्स हैव स्मॉल वॉल्यूम, क्लोज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल सॉलिड हैव स्मॉल वॉल्यूम। और बच्चों जब वॉल्यूम स्मॉल होगा तो डेंसिटी क्या होगी बच्चों, आपकी हाई होगी, क्योंकि इसलिए मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी यहां पर नोट डाउन कर रखा है कि डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम और डेंसिटी में इनवर्सली रिलेशन होता है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है
तो डेंसिटी कम होगा, ठीक है। और अगर मान लो वॉल्यूम कम है तो आपकी डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। तो सॉलिड्स में बच्चों क्या होता है, जो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के एकदम नियरेस्ट होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बच्चों ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी, हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। नाउ लिक्विड्स में हम चलते हैं बच्चों। लिक्विड्स में क्या होता है कि जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है बच्चों वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स उनके बीच में क्या होती है, डिस्टेंस होती है, वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इनका वॉल्यूम सॉलिड्स के कंपैरिजन में क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। जब वॉल्यूम ज्यादा हुआ सॉलिड के कंपैरिजन में तो डेंसिटी बच्चों क्या होगी, सॉलिड्स के कंपैरिजन में लोअर होगी, ठीक है। तो मैंने पॉइंट आउट कर रखा है यहां पर, लिक्विड हैव हाई डेंसिटी बट इट इज जनरली लोअर देन सॉलिड, ठीक है। लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हायर होती है, बट सॉलिड्स के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है, ठीक है। नाउ थर्ड आपकी गैस, ठीक है। गैस में जो आपकी गैस की जो डेंसिटी है वो क्या होती है बच्चों, लो होती है, किसके कंपैरिजन में, आपकी सॉलिड्स के कंपैरिजन में भी लो होती है, लिक्विड्स के कंपैरिजन में भी लो होती है। उसका रीजन क्या है बच्चों यहाँ पर कि जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में लार्ज सेपरेशन होता है, लार्ज सेपरेशन होने की वजह से वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा होने की वजह से उनकी डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन में कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके फोर्थ पॉइंट हुआ, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग हमने सॉलिड, लिक्विड्स और गैस में डिफरेंस स्टडी किया, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट है आपकी डिफ्यूजन। बच्चों डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, बहना, फ्लो प्रॉपर्टीज को बोलते हैं बहना, ठीक है ना। ओके, डिफ्यूजन यानी कि बहना। तो आपको पता ही चल गया होगा कि कौन बह सकता है और कौन नहीं, ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स है, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे के नजदीक होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, तो उनमें तो बहने की प्रॉपर्टीज नहीं होती है बच्चों, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। तो सॉलिड्स के कभी भी आपका बह नहीं सकता, यानी कि सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज रेडिली, ठीक है ना, यानी कि सॉलिड बह नहीं सकता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है बच्चों, आपके एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो वो बह नहीं सकते, ठीक है ना, आसानी से नहीं बह सकते वो आपके, ठीक है। तो सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज रेडिली। नाउ अब चलते हैं लिक्विड्स के पास, ठीक है ना। लिक्विड्स में क्या है, डिफ्यूजन स्लोली स्लोली होता है, ठीक है ना। डिफ्यूजन क्या होता है, स्लोली होता है, किसके कंपैरिजन में, गैस के कंपैरिजन में, लेकिन सॉलिड्स के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है डिफ्यूजन, ठीक है। तो लिक्विड्स में भी आपके डिफ्यूजन कब पॉसिबल है, जब उस पर आप हाई प्रेशर अप्लाई करो, जब आप उसके ऊपर क्या करोगे, हाई प्रेशर अप्लाई करोगे, तभी लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं बहेंगे, ठीक है ना, डिफ्यूज होंगे वो, ठीक है, ओके। उसका रीजन क्या है, थोड़ा क्या है, सॉलिड्स के कंपैरिजन में जो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स उनके बीच में गैप होता है, तो अंडर हाई प्रेशर वो आपके क्या हो सकते हैं, थोड़ा डिफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। नाउ गैसेस में तो आपके डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज वेरी हाई होती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, फार अवे फ्रॉम ईच अदर। आप उसको प्रेशराइज करके या कंप्रेस करके आप क्या कर सकते हो, सॉरी कंप्रेस नहीं करना है यहाँ पर, ऑलरेडी उनमें क्या होता है आपकी कि जो मूवमेंट है बहुत ही फ्री होता है, क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं वो, तो फ्री मूवमेंट होने की वजह से वो इजी वे में आपके क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने पॉइंट आउट कर रखा है कि गैसेस डिफ्यूज वेरी रैपिडली ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इससे से आपके फिफ्थ डिफ्यूजन पॉइंट यहाँ पर डिस्कस होता है। नाउ सिक्स्थ है आपकी कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी का भी स्टडी हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी का पहले हम स्टडी करते हैं सॉलिड्स में।
देखिए सॉलिड्स में क्या है, जनरली मैं वही बात बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सॉलिड्स में जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे से क्लोज होते हैं, ऑलरेडी पहले से ही सटे हुए होते हैं, ऑलरेडी पहले से ही कंप्रेस होते हैं। हम उनको और ज्यादा ओवर कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यानी कि कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स में होती ही नहीं है, ठीक है ना। यानी कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही कंप्रेस्ड है, वो एक दूसरे के नियरेस्ट से सटे हुए हैं। जैसा कि देखो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने डायग्राम में आपको शो कर रखा है कि देखो ये पार्टिकल इससे सटा हुआ है, इसके नियरेस्ट ये है, इसके नीचे ये वाला, बिलो ये रहा, ठीक है। तो ऑलरेडी वो कंप्रेस्ड है, हम उनको और कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी सॉलिड्स में तो होती ही नहीं है, ठीक है। नाउ लिक्विड्स में स्टडी करने जा रहे हैं हम, ठीक है। लिक्विड्स में भी क्या होते हैं, इतनी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, न के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है। अगर हमें कंप्रेस करना है तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा ही गैप होता है पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में। देखो ये लिक्विड्स का डायग्राम बना रखा है मैंने ये, ठीक है। तो ये जो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में स्मॉल गैप होता है, ठीक है। तो थोड़ा ही नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो भी क्या, कब, अंडर हाई प्रेशर। अगर हम प्रेशर ज्यादा अप्लाई करें तभी आपके यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल होती है, ठीक है, ठीक है। तो अगर बात पॉसिबिलिटी की आती है कि भाई सॉलिड्स और लिक्विड में आपके कंप्रेसिबिलिटी किस में होती है, तो बात सकने वाली आती है, पॉसिबिलिटी वाली आती है, तो लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है। अगर ऐसा पूछा जाए आपसे कि भाई लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी होती है कि नहीं, तो नहीं होती, ठीक है, न के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो अगर पूछी जाए आपसे कि भाई सॉलिड और लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी होती है क्या, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि सॉलिड में भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती और ना ही लिक्विड्स में होती, बहुत ही न के बराबर होती है लिक्विड्स में, और उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, ठीक है, ओके। बात सकने की आती है तो लिक्विड्स में आपकी कंप्रेसिबिलिटी होती है। नाउ थर्ड, गैस, ठीक है। गैस में तो इजी वे में आपकी कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है, हम कंप्रेस कर सकते हैं आराम से उसको, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, बहुत एक दूसरे के दूर है, वो बहुत ही आपकी क्या है, फार अवे फ्रॉम ईच अदर्स हैं, यानी कि उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस काफी होता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया हुआ, देखो कितना स्पेस है पार्टिकल के बीच में, देखो, ठीक है। तो इनको इसी वे में हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अवेलेबल होता है गैस के अंदर। मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट भी कर रखा है, gases can be compressed easily due to the present large empty space between molecules, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, जिसकी वजह से हम इनको इजी वे में कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपके 6 प्रॉपर्टीज डिस्कस होती है आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में, ठीक है। नाउ फाइनल प्रॉपर्टीज है आपकी एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का हम स्टडी करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो मैंने ऑलरेडी यहां पर लिख रखा है यहाँ पर कि बच्चों जो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं पॉसेसेस मिनिमम एनर्जी, ठीक है। सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। सिंपल सा फंडा है यार, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल क्या एक जगह रखे हुए रहते हैं ना, आलसी है, ठीक है ना। और जो आलसी होता है उनके बीच उसमें क्या होती है, कम एनर्जी होती है कि नहीं होती है कहीं, सिंपल सी बात है। सॉलिड्स क्या एकदम स्टेबल है, ठीक है ना, और स्टेबल चीज में क्या होती है, एनर्जी ऑलरेडी पहले से कम होती है आपके। जो चीज स्टेबल होगी उसमें तो एनर्जी कम होगी, ठीक है, और जो चीज लेस स्टेबल होगी उसमें एनर्जी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। लेस स्टेबल का मतलब क्या है, लेस स्टेबल का मतलब होता है मोर रिएक्टिव, और जो मोर रिएक्टिव होता है बच्चों उसमें तो एनर्जी ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है यार, एक गवर्नमेंट जॉब वाला है, एक प्राइवेट जॉब वाला है। गवर्नमेंट जॉब वाला क्या होता है बच्चों, आपकी मोर स्टेबल होता है, तो आलसी होता है गवर्नमेंट जॉब वाला, ठीक है ना। और एक जो प्राइवेट जॉब वाला है वो क्या होता है आपकी, मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसको क्या है, जॉब का डर रहता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, और मोर रिएक्टिव होगा तो मोर एनर्जेटिक होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपकी क्या है, सॉलिड्स क्या है, एकदम स्टेबल है, और स्टेबल होने की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं मिनिमम एनर्जी रखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लिक्विड्स में,
लिक्विड्स में क्या है, थोड़ा इससे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और जिसकी वजह से जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा हाई होती है, ठीक है। नाउ फाइनली गैस में क्या होता है, आपकी मॉलिक्यूल एक दूसरे से रैंडमली भागते हैं, भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे, देखो गैसेस में देखो, ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा, ठीक है, रैंडमली जो रन करेंगे तभी तो वो वॉल्यूम कवर करते हैं। जिस कंटेनर में वो अवेलेबल हैं वो उस कंटेनर का, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कवर कर लेते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या है, रैंडमली मोशन करते हैं, और रैंडमली मोशन करने की वजह से वो पूरे वॉल्यूम का, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कवर कर लेते हैं बच्चों। देखो इससे ऐसे मोशन होता है रैंडमली, ठीक है। और जिनमें मोशन होता है, मोशन किस में हो सकता है, जो एनर्जेटिक होगा, ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो मोशन वही कर सकता है जिसके अंदर एनर्जी होगी, ठीक है। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स की, गैसेस में प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, ड्यू टू रैंडम मोशन की वजह से उनकी एनर्जी क्या होती है, वेरी हाई होती है। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड्स और लिक्विड्स, सॉलिड एंड लिक्विड के कंपैरिजन में गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, हाई होगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो रैंडमली मूवमेंट करते हैं, ठीक है, और वो मूवमेंट करने की वजह से उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो शो करती है उसकी हाई एनर्जेटिक सिस्टम को, ठीक है। ओके, आज के लिए हम इतना ही स्टडी करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।